अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप हैं एक नाम सवेद साजिद के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी। आज हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 1 मनी एंड इंटरेस्ट रेट, ज़र और शरह सूद। मनी एंड इन्फ्लेशन, ज़र और इन्फ्लेशन मीन अफरात ज़र। अफरात ज़र मीन जब अशिया की कीमतें इकानमी के अंदर ग्रोथ करती हैं यानी बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 द अमाउंट विच ए मनी लैंडर मीन देने वाला गेट्स हासिल करता है अगेंस्ट खिलाफ द मनी लेंट इज़ टर्म्ड एज, यानी हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 टैक्स, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट, टैक्स रेट। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट रेट शोज द रेशो, शरह सूद ज़ाहिर करता है फ़ीसद को बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड दी। ऑप्शन नंबर 1 मनी बारोड मीन उधार लेने वाला, अमाउंट लेंट मीन उधार देने वाला, अमाउंट बारोड नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है अमाउंट लेंट। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट, शरह सूद की जो बुनियाद है, दी प्रेजेंट वैल्यू मौजूदा वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यूज़ कैन। ऑप्शन नंबर 1 नॉट बी कंपेयर्ड, बी फिक्स्ड, बी कंपेयर्ड, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है बी कंपेयर्ड, यानी हम मुवाजना करते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इंक्लूड्स, शरह सूद में शामिल है दी एक्सेप्टेड मीन तवक्को करना, चेंज इन प्राइस लेवल इज़ कॉल्ड जब अशिया की कीमतें तब्दील होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डनरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, गोज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हकीकी शरह सूद। The measures of real interest rate is very much important। जब हम हकीकी शरह सूद की पैमाइश करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, because it gives the endorsement to। ऑप्शन नंबर 1 lend, borrow, both A and B, none of these। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है both A and B। When a person borrows from other person, जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स से कर्जा लेता है, और बैंक के सिंपल लोन फ्रॉम ए स्पेसिफिक पीरियड इट इज़ कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 डाउन अमाउंट, कलेक्टिव अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, बारोड अमाउंट। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है प्रिंसिपल अमाउंट। अंडर फिक्स पेमेंट लोन द बारोज get the funds equal to specific amount against which they make a fixed amount of payment each। option number 1 year, week or month। option number 4 आंसर है month। डिस्काउंटेड का मतलब होता है कटौती करना। डिस्काउंटेड बॉन्ड्स आर परचेज्ड एट दी वैल्यू। ऑप्शन नंबर 1 लेस दैन देयर फेस वैल्यू, यानी जो उसकी फेस वैल्यू होती है वो लेस दैन कम होती है। ऑप्शन नंबर 2 मोर दैन देयर फेस वैल्यू, इक्वल टू देयर फेस वैल्यू, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है मोर दैन देयर फेस वैल्यू। व्हेन एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज, जब शरह सूद में इजाफा होता है, दी प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स की कीमतें होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 आल्सो इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, बिकम ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है डिक्रीज, यानी कम हो जाती हैं। व्हेन दी वेल्थ ऑफ पर्सन इंक्रीज, जब किसी शख्स की दौलत में इजाफा होता है, दी रिसोर्सेस जो ज़राए होते हैं, इट हैज़ डिस्पोजल। ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नॉट सर्टेन। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है इंक्रीज। दी अनसर्टेनिटी मीन गैर यकीनी और डिग्री ऑफ रिस्क
associated with the return of any asset also determines its option number 1 supply, demand, production, none of these. option number 2 आंसर है demand. अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, दीगर हालात बादस्तूर रहते हुए मोर एन एसेट इज़ लिक्विड, लिक्विड कहते हैं माये को, एज कम्पेयर्ड मुआवजना करते हैं टू अदर एसेट्स. ऑप्शन नंबर 1 मोर वेल बी इट्स डिमांड, मोर वेल बी इट्स सप्लाई, लेस वेल बी इट्स डिमांड, लेस वेल बी इट्स सप्लाई. ऑप्शन नंबर 1 आंसर है मोर वेल बी इट्स डिमांड. वेल ड्राइविंग डिमांड कर फॉर बाउंड, जब ख़त तलब हरकत करता है वी केप्ट ऑल दी वेरिएबल्स कांस्टेंट एक्सेप्ट. ऑप्शन नंबर 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइस ऑफ बाउंड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. ऑप्शन नंबर 3 आंसर है बोथ ए एंड बी. इफ़ पीपल एक्सेप्ट, लोग जो है ना तवक्को करते हैं डैट इन फ्यूचर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल राइज, कि मुस्तकबिल में अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी. एज ए रिज़ल्ट द एक्सेप्टेड रेशो ऑफ रिटर्न फ्राम बाउंड वेल. ऑप्शन नंबर 1 राइज, बिकम ज़ीरो, रिमेन कांस्टेंट, फॉल. ऑप्शन नंबर 3 आंसर है रिमेन कांस्टेंट. रिमेन कांस्टेंट मीन साकिन रहता है. If the liquidity mean maya attached with other substitution mean मुतबादल, एक दूसरे का जो मुतबादल होता है, ऑफ बाउंड्स डिक्रीज द डिमांड फॉर टोटल बाउंड्स विल डिक्रीज, रिजल्टिंग नतीजे के तौर पर द शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टू द ख़त तलब मुंतकिल होता है. ऑप्शन नंबर 1 राइट, लेफ्ट, डाउनवर्ड, अपवर्ड. ऑप्शन नंबर 2 आंसर है लेफ्ट यानी बाएं जानिब. इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू कीन्स के मुताबिक मनी सप्लाई इज़ एन यानी ज़र की रसद है. ऑप्शन नंबर 1 इंडोजीनियस फैक्टर, हेड्रोजीनियस फैक्टर, एक्सोजीनियस फैक्टर, नन ऑफ दीज. ऑप्शन नंबर 3 आंसर है एक्सोजीनियस फैक्टर. Keynes says that on the basis of his past experience, every person, हर शख्स has some idea about a rate of interest which is called. Option number 1 nominal rate of interest, real rate of interest, normal rate of interest, gross rate of interest. ऑप्शन नंबर 3 आंसर है नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी शरह सूद की सतह आम होती है. अकॉर्डिंग टू कीन्स के मुताबिक लिक्विडिटी ट्रैप्ड यानी नकदियाती फंदे राइसेस जब बढ़ते हैं एट द लेवल ऑफ. ऑप्शन नंबर 1 मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी शरह सूद की सतह कम से कम होती है. क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रिटिकल का मतलब ये होता है तनकीदी शरह सूद, तनकीदी शरह सूद. ऑप्शन नंबर 3 बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. ऑप्शन नंबर 3 आंसर है बोथ ए एंड बी. हिजिंग का मतलब होता है रुकावट. थ्योरी इज़ ए वेरी सिंपल वे वाज प्रेजेंटेड बाय. ऑप्शन नंबर 1 कीन्स, मेल्टन, फ्रेडमैन, एडम स्मिथ, जे एम गब्बरसन. ऑप्शन नंबर 4 आंसर है अकॉर्डिंग टू हिजिंग थ्योरी इन ओपन मार्केट दी सेलर्स एंड दी बायर्स यानी अशिया को ख़रीदने वाले और बेचने वाले ऑल लाइक. ऑप्शन नंबर 1 बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. ऑप्शन नंबर 3 आंसर है बोथ ए एंड बी. इन्फ्लेशन इज सिचुएशन, अफराती ज़र की ऐसी हालत है वेयर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेज, आम तौर पर जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं जो सार्फिन हजरात होते हैं यानी कंज्यूमर्स, उनकी जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है यानी उनको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं और चीज़ें कम मिलती हैं. प्रीसेंसटेंटली एंड वैल्यू ऑफ मनी गोज़ ऑन टू.
ऑप्शन नंबर 1 राइज, फॉल, स्टेबल। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है फॉल। इन्फ्लेशन टेक प्लेस व्हेन प्राइस लेवल एक्सपेंड्स, जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं, मोर इज़ प्रोपोर्शनल टू आउटपुट, यानी पैदावार की ज़्यादा शरह से, बाय प्रोफेसर क्रोथर, प्रोफेसर एक्ले गार्डन, प्रोफेसर पीगो, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है प्रोफेसर पीगो। इफ़ एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जब इकानमी के अंदर मुकम्मल रोज़गार की सूरत हाल पाई जाती है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, इट विल रिजल्ट इन। ऑप्शन नंबर 1 डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड कैन बी ड्यू टू, जब अशिया की मजमूई तलब में इजाफा होता है। ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है ऑल ऑफ दीज। इफ़ इन एन इकानमी प्राइस लेवल राइसेस, जब भी किसी मुल्क की इकानमी के अंदर अशिया की कीमतें बढ़ती हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी लागत पैदाइश के बढ़ने से, इट इज़ गिवन द नेम ऑफ। ऑप्शन नंबर 1 कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। Nowadays ट्रेड यूनियंस आर अवेयर का मतलब होता है अक्लमंद है ऑफ। ऑप्शन नंबर 1 राइस इन प्राइस लेवल, वेजेस, एग्रीमेंट, चेंज इन फिक्सल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिक्सल का मतलब होता है मौलियाती पॉलिसी और मॉनेटरी का मतलब होता है ज़री पॉलिसी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है ऑल ऑफ दीज। दी कम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़े, ऑफ राइजिंग प्राइसेस, जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं, एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, और इकानमी के अंदर बेरोज़गारी की शरह बढ़ती है, इज़ गिवन द नेम ऑफ। ऑप्शन नंबर 1 स्लाम इन्फ्लेशन, स्टैग इन्फ्लेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है बोथ ए एंड बी। Nowadays इन रियल लाइफ हकीकी ज़िंदगी में वी आर अनस्टेबल गैर मुस्तकीम है, टू फाइंड। ऑप्शन नंबर 1 मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है परफेक्ट कंपटीशन। एस वेजेस इंक्रीज, जब उजरतें बढ़ती हैं, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज़ abstracted or the profit of the firm increase, there is possibility that the firm will. Option number 1 decrease their production, increase their production, increase their consumption, decrease their consumers. Option number 1 answer है decrease their production. The article the relationship between employment and rate of change of money wages in UK is written by. Option number 1 Adam Smith, J.B. Hicks, A.W. Phillips, Paul A. Samuelson. Option number 3 answer है A.W. Phillips. To drive Phillips curve showing trade off between unemployment and inflation, we use modern. Option number 1 aggregate demand, aggregate supply, both A and B, none of these. Option number 3 answer है both A and B. The businessmen have relatively little excess capacity. The increase in aggregate demand does not offer them increase in profits for a long time by. Option number 1 decreasing output, increasing output, decreasing input, none of these. ऑप्शन नंबर 2 आंसर है इंक्रीजिंग आउटपुट, पैदावार को बढ़ाना।
According to Economic Survey 2007-8, the inflation rate in Pakistan was option number 1 10.3% answer. Which method in adopt in Pakistan? पाकिस्तान में कौन सा तरीका अपनाया जाता है टू मेजर्स द इन्फ्लेशन, अफरात ज़र की पैमाइश करने के लिए? ऑप्शन नंबर 1 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन नंबर 4 आंसर है ऑल ऑफ दीज. In 2007-8, the price of oil exceeded even. Option number 1 $140 per barrel. Answer. To meet the rising expenditures and accelerate the pace of economic growth, governments had to depend upon option number 1 sufficient financing resources, deficit financing, none of these. ऑप्शन नंबर 3 आंसर है डेफिसिट फाइनेंसिंग, मीन खसारे की सरमायाकारी, ऐसी सरमायाकारी के बगैर वारंटी के नोट इशू कर देना. In 2007-8, the BOP balance of payment deficit was above 6 billion, 7 billion, 9 billion, 8 billion. ऑप्शन नंबर 4 आंसर है 8 बिलियन. इंक्रीज इन वेजेस, जब उजरतें बढ़ती हैं, रिजल्ट्स इन ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, नन ऑफ दीज. ऑप्शन नंबर 1 आंसर है इंक्रीज इन इन्फ्लेशन.